So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System। बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपका नीट 2025 ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ का पार्ट टेस्ट 1 हम डिस्कस करेंगे 12th का। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ में बेटा हमने आपके 3 चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 1 सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन 3 चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा अगर पहला क्वेश्चन देखें तो क्या है, मैच द फॉलोइंग है और करेक्ट ऑप्शन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉलन ग्रेन। इंटाइन दिया गया है, स्पोरोपोलिनिन। इंटाइन क्या होता है बच्चे? इंटाइन जो है, इंटाइन आपका सेलुलोज एंड पैक्टिन का बना होता है, इनर लेयर है ना। फिर उसके बाद अगर हम जर्म पोर की बात करें तो जर्म पोर जो है बच्चे आपका स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है जर्म पोर के पास, है ना, क्योंकि यहीं से पॉलन ट्यूब बाहर आता है। फिर अगर हम इसकी बात करें, एग्जाइन जो है ये आपका बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। स्पोरोपोलिनिन हैज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना, स्पोरोपोलिनिन है। और अगर स्पोरोडर्म की बात करें तो स्पोरोडर्म जो है ये 2 लेयर्ड सेल वॉल है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन। तो इसमें हम इसको एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक भी कहते हैं या फिर एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो जो आपका वीट है, वीट में क्या होता है, देखिए मोस्ट ऑफ द प्लांट क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। लेकिन कुछ प्लांट में सच एज वीट, endosperm remains in the mature seed and is used as a food reserve by the seedling। ठीक है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर एंड pollen grains are released inside the water to facilitate pollination। किसके अंदर होता है? सी ग्रासेस के अंदर होता है ना। इन द केस ऑफ सी ग्रासेस जो पॉलिनेशन है, इट अकर्स अंडर वाटर विथ फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड एंड पॉलन ग्रेन्स रिलीज डायरेक्टली इनटू द वाटर। ये जो यूनिक एडेप्टिव फैसिलिटेशन जो है पॉलिनेशन का, ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट का है ना। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या है पहला स्टेटमेंट, क्या दे रहा है? इन एन यंग एंथर ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल इज कॉल्ड एज स्पोरोजीनस टिश्यू। तो ये जो है आपका स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है, इट इज इंडीड द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट विल डेवलप अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पोर्स, है ना। तो ये जो है आपका, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है, इन अ टिपिकल स्टेमन द डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलमस ऑफ द फ्लावर। तो इसमें ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बच्चे, बिकॉज जो डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट है इज अटैच्ड टू द एंथर। तो ये एंथर से होता है, थैलमस से नहीं होगा, नॉट थैलमस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन एजर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है इसके अंदर? कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो हाइब्रिड के बनने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज हुई है। तो ये एजर्शन तो ठीक है। रीजन दे रहा है, हाइब्रिड प्लांट्स मेंटेन इट्स हाइब्रिड करेक्टर इन देयर प्रोजेनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो बच्चे यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड डू नॉट ब्रीड ट्रू, है ना। दे प्रोजेनी डू नॉट कंसिस्टेंटली एग्जिबिट हाइब्रिड विगर विदाउट कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। तो ये जो है रीजन गलत है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। स्क्यूटेलम क्या होता है? स्क्यूटेलम जो है ये है आपका सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो यहाँ पे आ जाएगा। कोलियोप्टाइल क्या होता है? कवरिंग होती है किसकी? प्लिम्यूल की। और कोलोराइजा क्या होता है? कवरिंग होता है, इंक्लोज करता है किसको? रेडिकल को, रूट कैप को। तो यहाँ पे कोलियोप्टाइल क्या होगा बच्चे? कोलियोप्टाइल अभी बताया मैंने, शूट एपेक्स को करता है। तो यहाँ पर अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर विच इंक्लोजेस शूट एपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया। कोलियोराइजा जो है रूट कैप को करता है, रेडिकल को करता है।
तो ये आ जाएगा। और एपिकोटाइल क्या होता है? इट इज़ अ पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडॉन। इसके अकॉर्डिंगली देखें तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन बोथ यूका एंड एमरफोफैलस क्या दिया जा रहा है? एबायोटिक एजेंट्स परफॉर्म पॉलिनेशन, ये गलत है। एबायोटिक एजेंट नहीं देता है, बायोटिक एजेंट देता है ना। नेक्टर रॉबर्स परफॉर्म पॉलिनेशन, ये भी गलत है। देयर फ्लावर्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू द पॉलिनेटर्स टू ले एग्स। यहाँ पे बच्चे जो है को एग्जिस्टेंस होती है इनकी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, है ना। तो फ्लावर जो है एक सेफ प्लेस जो है प्रोवाइड करता है पॉलिनेटर्स को, ताकि जो है वो फिग वगैरह के प्लांट में ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 जो है ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। डबल फर्टिलाइजेशन इंक्लूड सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो ये तो बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। डबल फर्टिलाइजेशन में एक गैमीट जो है वो एक्सेल के साथ मीट करता है और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जो एक्सेल के साथ करेगा वो सिंगेमी है और जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ करेगा वो ट्रिपल फ्यूजन है। स्टेटमेंट ए जो है वो ठीक है। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन सेंट्रल सेल बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये भी ठीक है, 3n बन जाता है ये, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, इन ओवर 40% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट 3 सेल स्टेज, दीज 3 सेल्स आर। तो ये 3 सेल्स कौन कौन से होते हैं? एक तो वेजिटेटिव सेल होगा बच्चे और 2 मेल गैमीट्स होंगे जो कि जनरेटिव सेल्स के डिवीजन से बनता है ना। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। देखिए, मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे पार्ट दिया है प्लांट का और उसकी पोलॉइडी दी हुई है। तो न्यूसेलस कैसा होता है? न्यूसेलस तो 2n होता है, तो यहाँ पे मैच कर जाएगा। मेगास्पोर मदर सेल जो है ये भी 2n होता है, तो ये यहाँ पे मैच कर जाएगा। फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो बच्चे n होता है और जो एम्ब्रियो सैक है वो भी n होता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेटमेंट है 1 इज लेबल्ड एज एजर्शन, दूसरा जो है रीजन है। तो क्या बोल रहा है? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो एजर्शन है दिस इज ट्रू, है ना। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म जो है प्रोवाइड करता है, नेसेसरी न्यूट्रिएंट देता है किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ये तो ठीक है। और रीजन क्या है? रीजन दे रहा है द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड आर यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये भी ट्रू है और एक्सप्लेन कर रहा है बिल्कुल सही एजर्शन को। तो यहाँ पे बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन ए, तो ये नॉट वाला तो नहीं होगा, ये कौन सा वाला होगा आपका? क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टेटमेंट है द मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट शोज बाइस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो ठीक है, यहाँ पर जो है ये इनकरेक्ट है क्योंकि मेजोरिटी जो है वो मोनोस्पोरिक शो करता है ना। तो यहाँ पे बाइस्पोरिक नहीं होगा, मोनोस्पोरिक कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड देयर आर माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। तो दिस इज अगेन इनकरेक्ट क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर से बच्चे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है माइक्रोस्पोर बनाएगा, मेगास्पोर नहीं बनाएगा। तो ये भी गलत है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट। द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल रिप्रेजेंटेड बाय, तो जो ये जंक्शन होता है बच्चे उसको हम हाइलम कहते हैं, हिलम बोल सकते हैं, हाइलम बोल सकते हैं, है ना। बिकॉज द बॉडी जो होती है वो फ्यूज कर जाती है फ्यूनिकल की इन दिस रीजन। नेक्स्ट देखिए, when pollen grains of flower are transferred to the stigma of another flower or different plant of same species, this process is called as xenogamy कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में होता है ऐसा। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग nuclear cells surrounding the embryo sac starts dividing to protrude into the embryo sac and develop into the adventive embryos? एपोमिक्सिस में होता है बच्चे ये। तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा आपका ऑप्शन 1 जो है सिट्रस एंड मैंगो जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आइडेंटिफाई करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, क्या दे रहा है इसके अंदर बेटा, इसमें करेक्ट आंसर्स बताने हैं, कौन कौन से करेक्ट हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, ट्रू है क्योंकि वो क्लोज रहता है तो ऑटोगैमस होंगे, सेल पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन बाय वाटर इज मोर कॉमन एमंग्स दी एबायोटिक पॉलिनेशन, बच्चे वाटर से नहीं होता है, विंड पॉलिनेशन जो है मोर कॉमन है, विंड पॉलिनेशन, तो ये गलत है। Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals, ये true है, they are species specific. Self incompatibility is an outbreeding device which prevent inbreeding, self pollination को रोकता है और promote करता है क्रॉस pollination को, ये भी ठीक है। In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2 A, C, D एंड E, ये चारों सही हैं, बी जो है आपका ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एग्जिबिट अ फैक्सिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, तो किसके अंदर होता है बच्चे, आपका एक्साइन के अंदर। जो एक्साइन होता है पॉलन ग्रेन का, इट एग्जिबिट्स फैक्सिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, डिजाइन होते हैं, क्यों, क्योंकि ड्यू टू इट्स हाईली रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिनिन, किस चीज का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड में इनमें से क्या प्रेजेंट नहीं होगा, तो स्क्यूटेलम प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि स्क्यूटेलम जो है वो कॉटिलिडॉन को रिप्रेजेंट करता है इन मोनोकॉट सीड, है ना। तो ऑप्शन थ्री जो है राइट आंसर है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस्ड बाय, जो पहला साइन होगा वो क्या बताता है, वो होता है बच्चे लिसनिंग टू दी हार्ट साउंड, सबसे पहले हार्ट फंक्शन हो जाता है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द लेबल्ड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग डायग्राम हुज सिक्रीशंस कंस्टिट्यूट द पार्ट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा, तो यहां पे कौन कर रहा है, तो यहां पे बच्चे जो बी पार्ट जो है सेमाइनल प्लाज्मा कौन कौन बनाता है, सेमाइनल प्लाज्मा बनाता है सेमाइनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सेमाइनल प्लाज्मा बनाते हैं। तो यहां पे जो बी पार्ट है, जो एक्सेसरी ग्लैंड जो है, ये कंस्टिट्यूट करेगा सेमाइनल प्लाज्मा को, है ना। तो यहां पे आपका ऑप्शन 2 जो है बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड एंड द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द एडल्ट ह्यूमन मेल, तो जो करेक्ट जो होगा बच्चे, सेमनीफेरस टिब्यूल से रेटिटेस्टिस, फिर इससे वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा, तो ऑप्शन 3 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन कॉन्टैक्ट विथ यूट्रस एंड ओवरी रिस्पेक्टिवली आर, तो जो फैलोपियन पार्ट का जो होगा, आपको पता है कि जो यूट्रस के पास जो होता है उसको हम इस्थमस कहते हैं, और जो ओवरी के पास होता है उसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। तो यहाँ पे आपका फिम्ब्रिय जो आ जाएगा, जो पार्ट है वो आ जाएगा किसके पास, फिम्ब्रिय आ जाएगा ओवरी के पास, और यूट्रस के बाद कौन सा आ जाएगा, इस्थमस आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस, तो यहां पर बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है ना। तो यहां पे आपका देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड इन फीमेल्स, ट्रू स्टेटमेंट है ना। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड आउटसाइड द पेल्विक रीजन, बच्चे आउटसाइड नहीं होता है, तो ये गलत है। बोथ टेस्टिस एंड ओवरी आर कवर्ड बाय अ डेंस प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये भी गलत है। बोथ टेस्टिस एंड ओवरी आर स्फेरिकल इन शेप, तो बच्चे टेस्टिस जो होता है ओवल होता है शेप में, और जो ओवरी जो होता है वो कवर होता है आपका थिन एपिथेलियम से, विच इंक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा, तो ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा सही होगा, ओनली ए इज ट्रू, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर विच इज इन्वॉल्व इन इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ब्लास्ट
ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोला स्टेज में होता है, ब्लास्टोसिस्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो आ रहा है, ऑप्शन 3 जो है, ये बाहर का जो सेल है ट्रोपोब्लास्ट सेल जो अटैचमेंट करता है, और अंदर का जो है इनर सेल मास है जो कि एम्ब्रियो बनाता है। तो ऑप्शन 3 जो होगा बेटा इसमें राइट आंसर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। बिल्कुल सही है, कोलेस्ट्रम रिलीज होता है ना, बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं मदर के मिल्क में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है, एजर्शन इज ट्रू। A milk produced by mother contains several antibodies absolutely essential to develop resistant for a newborn babies। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कोलेस्ट्रम हो कहते हैं इस मिल्क को, येलोइश से मिल्क होता है ना, हाईली न्यूट्रिशियस। तो रीज़न भी ठीक है और ये एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बच्चे आइडेंटिफाई द हॉर्मोन्स ABCD फ्रॉम द ग्राफ बाय ऑब्जर्विंग देयर कंसंट्रेशन इन ब्लड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ अ फीमेल। तो यहाँ पे देखिए जो A रिप्रेजेंट कर रहा है, A रिप्रेजेंट करेगा FSH को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप होता है स्टार्टिंग के डेज में, है ना। फिर यहाँ पे जो लेवल आ जाएगा बच्चे, ये होगा एस्ट्रोजन, और यहाँ आ जाएगा LH, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल और LH का जो सर्ज है, मैक्सिमम सर्ज जो है, वो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है ना। ये क्या है, लूटियल फेज है। ये क्या है, यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, मेंसेस है। तो यहाँ पे LH आ गया। और D पे क्या होगा, ल्यूटियल फेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, जो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, कॉर्पस लुटियम रिलीज करेगा। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये तो ठीक है स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ये भी ठीक स्टेटमेंट है। In adults, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and width of about 2 to 3 centimeter. ये भी ठीक स्टेटमेंट है। Each testis have about 750 compartments called as testicular lobules। बच्चे 750 नहीं होते हैं, 250 होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो ये दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई करना है। टेस्टिस का डायग्राम दिया है, TS दिया गया है आपके पास, और इसमें बोला गया है बताइए। तो यहाँ पे A जो होगा ये स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है। जो B आ जाएगा ये क्या है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक। C जो आ जाएगा बच्चे ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आ जाएगा, है ना। और जो D है ये क्या है, सर्टोली सेल है, राइट। तो यहां पे आपका ऑप्शन 4 जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेटमेंट दे रहा है द रीजन इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेनिंग लीडिक सेल्स। तो बच्चे तो जो रीजन होते हैं आउटसाइड दी, यहां पे जो रीजन इनसाइड दे रहा है ये आउटसाइड होता है। तो रीजन आउटसाइड, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, है ना। एंड लीडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एज एंड्रोजन। ये ठीक स्टेटमेंट है। तो यहां पे आपका ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इज। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस। तो यस दिस वन इज राइट। या तो फैलोपियन ट्यूब में होगा, जिफ्ट होगा,
जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या फिर यूट्रस होगा UIT, है ना। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द फॉलोइंग है अगेन, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात की जा रही है। लैक्टेशनल एमनोरिया, तो लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है बच्चे, एक तरीके का नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है कि जिस समय स्टार्टिंग के आफ्टर पार्चुरेशन, जिस समय इंटेंस लैक्टेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे जो इंटरकोर्स है वो सेफ है ना, वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव इसके कंसीव के चांसेस कम होते हैं। तो ऑप्शन 3 के साथ इसके साथ आ जाएगा। वाउल्स क्या है, वाउल्स जो है बैरियर है मेड अप ऑफ रबर फीमेल के लिए, है ना, फिजिकल बैरियर है। मल्टी लोड 375 क्या है, इट इज़ अ कॉपर रिलीजिंग IUD। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच आर द फॉलोइंग एज ग्रुप्स इंडिविजुअल्स आर मोस्ट वनरेबल टुवर्ड्स STIs। तो जो एडोलेसेंस पीरियड जो होता है बेटा, ऑप्शन 2 15 to 24 का जो एज ग्रुप है, ये सबसे ज़्यादा वनरेबल होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैव नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट्स बट देयर चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई एक्सेप्ट, कौन सा है ऐसा। तो यहाँ पे वैसेक्टोमी जो है, जिसमें वासा डिफरेंशिया को कट करके टाई कर दिया जाता है, तो इरिवर्सिबल है, तो नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना। लेकिन इसका जो चांसेस ऑफ फेलियर जो है वो हाई, है ना। तो बाकी में चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा होंगे एक्सेप्ट, तो वैसेक्टोमी में चांसेस जो होते हैं फेलियर के बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ जो गैमीट है उसको ब्लॉक कर देता है। तो ऑप्शन 2 जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है सहेली के लिए। तो CDRI ने डेवलप किया था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉन स्टेरॉइडल भी है, ये भी ठीक है। वंस इन अ वीक पिल है, ये भी ठीक है। वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ये भी ठीक है। वेरी न्यूमरस साइड इफेक्ट एंड लो कॉन्ट्रासेप्टिव, तो बच्चे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पे ओनली ई जो है ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच। तो ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होता है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब के पार्ट को कट करके टाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, फीमेल्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स रिस्पेक्टिवली आर। तो सिनर्जिड जो होगा ये हैप्लॉइड होगा, जाइगोट जो होगा ये डिप्लॉइड होगा, और प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है ये 3N होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन की बात की जा रही है, एनिमोफाइली की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो होंगे, इनकरेक्ट बताना है। पॉलिनेशन बाय विंड इज लेस कॉमन एमंग्स द एबायोटिक। बच्चे लेस कॉमन नहीं होता है, मोर कॉमन होता है ना। तो यहाँ पे ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। Occurrence of more than one embryo in a seed in a fruit is referred to as polyembryony। अगर more than one embryo हो एक सीड के अंदर फ्रूट, तो उसको polyembryony कहते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। सिट्रस प्लांट शोज polyembryony, ये भी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इन एन एम्ब्रियो सैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेल दैट डीजनरेट आर। तो सिनर्जिड्स जो होते हैं और एंटीपोडल जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर पूछा गया है। तो यहाँ पर क्लिस्टोगैमी को ओपन फ्लावर बोला गया है। तो ये जो है ओपन फ्लावर नहीं होता है, क्लोज फ्लावर होता है ना। सिनगैमी जो है जाइगोट फॉर्म करता है, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। कोलियोप्टाइल में कवर रूट कैप रूट को नहीं करता है, शूट को करता है। स्कुटेलम जो है रिमेन्स ऑफ सेकेंड कॉटिलेडॉन नहीं है ना। इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉटिलेडॉन, स्पेशलाइज टाइप ऑफ कॉटिलेडॉन का है मोनोकॉट के अंदर। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 जो है राइट है, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है
गाइनोशियम ऑफ पेपेवर इज सेड टू बी मल्टी कार्पलरी एंड सिनकार्पस। पेपेवर सोमनीफेरम जो अफीम होता है, तो गाइनोशियम जो है बच्चे मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस होता है, तो ये तो ठीक एक्सर्शन है। इन पेपेवर गाइनोशियम हैज मैनी कार्पल विच आर फ्यूज टुगेदर। तो सिनकार्पस को क्या कहते हैं? मैनी कार्पल का मतलब मल्टी कार्पलरी, और जब फ्यूज हो जाते हैं उसको सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। तो रीजन भी ठीक है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है सेलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द इवेंट्स ऑफ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे ऑड वन आउट बताना है। पॉलन ग्रेन जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा, ये ठीक है। पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू द फ्री न्यूक्लियाई। तो बच्चे ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का नहीं है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हो, तो ये जो है आपका ऑड वन आउट है ना। क्योंकि पॉलन पिस्टिल के दौरान क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो जर्मिनेट करता है ऑन द स्टिग्मा, ये ठीक है। पॉलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल, ये भी ठीक है। पॉलन रिकॉग्नाइज राइट टाइप ऑफ पॉलन प्रेजेंट ऑन स्टिग्मा, ये भी ठीक है। बट ये जो है ये आपका ऑप्शन 2 जो है डिस्क्राइब कर रहा है पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस को, है ना। तो ये अंडरगो न्यूक्लियर डिवीजन विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बट रेदर डिस्क्राइब, किसको डिस्क्राइब करता है? ये फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म को डिस्क्राइब करता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है ये, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ठीक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। Select the number of sperms and ova produced by 100 primary spermatocytes and primary oocytes respectively. तो बच्चे आपको पता है कि जो स्पर्म है वो 1 से 4 बनता है, क्योंकि 2 मियोटिक डिवीजन है। ये किस में होगा? स्पर्म में होगा। और ओवा में क्या होता है? ओवा में 1 से जो है एक ही बनता है ना, क्योंकि दूसरा पोलर न्यूक्लियाई डिजनरेट हो जाएगा और ये फर्दर बनाएगा और पोलर न्यूक्लियाई फिर से डिजनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 100 हैं तो ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये 100 है तो ये भी 100 रहेगा। तो ऑप्शन 3 जो है आपका 400 एंड 100 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है। लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोसिन इंक्रीजेज इन दी फीटल ब्लड। तो यहाँ पे बच्चे इनका जो लेवल है इंक्रीजेज सेवरल टाइम्स इन दी मैटरनल ब्लड में होता है ना। तो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, बाकी ऑप्शन ठीक है। SCG HPL रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है फीमेल में ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक स्टेटमेंट है। डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट इन दी सेल्स ऑफ इनर सेल मास आफ्टर इम्प्लांटेशन, ये भी ठीक है, एम्ब्रियो बनाता है। स्टेम सेल आर प्रेजेंट इन इनर सेल मास एंड दीज सेल्स हैव पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू, टोटिपोटेंसी होती है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पहला स्टेटमेंट है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवन इज कंप्लीटेड, कब होता है कंप्लीट? इन द ग्राफिन फॉलिकल फॉलोइंग द फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, ये गलत स्टेटमेंट है। शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन बिफोर द ओवम मेक्स एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ये भी गलत है। When the ovum is penetrated by the sperm, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है ओवम के अंदर, क्या होता है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट, क्या कहलाता है बच्चे? कोरियोनिक विलाई कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे सर्टोली सेल दिया गया है न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग स्पर्म, ये ठीक है। पीनस दिया गया है मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मैन, ये भी ठीक है। जोना पैलोसिडा प्रिवेंशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये भी ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जब इम्प्लांटेशन यूट्रस की जगह पे कहीं और हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है या किसी भी जगह पे हो सकता है ना, यूट्रस में नहीं हो रहा है इम्प्लांटेशन, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है ना। जोना पैलोसिडा इसको प्रिवेंट करता है। हाइमन इज अ ट्रू साइन ऑफ वर्जिन, तो बच्चे हाइमन जो है ट्रू साइन नहीं है ना। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट साइन ऑफ वर्जिनिटी बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय, किसी भी तरीके से सडन फॉल हो जाए, है ना, इंजर्शन ऑफ वेजिनल टेम्पॉन हो जाए, टेम्पॉन का यूज़ करते हैं फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक
हॉर्स बैक राइडिंग हो गया, साइकिलिंग करते समय भी हाइमेन ब्रेक हो सकता है। इन सम वुमेन जो हाइमेन है इट ऑल्सो परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, क्वाइटस के बाद, इंटरकोर्स के बाद भी रहता है वो। तो इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अ वर्जिनिटी और द सेक्शुअल एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है आपका राइट आंसर, इट इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इनकरेक्ट मैच बताना है विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूट्रस दिया है इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर एंड सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल, ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है लेविया मेजोरा, पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेविया मेनोरा। बच्चे लेविया मेनोरा होता है इसके अंडर में, है ना, ये इसके अंडर में होगा, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच जो है लेविया मेजोरा है। बाकी अगर क्लिटोरिस देखें, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेविया माइनोरा, ये भी ठीक है। मॉन्स प्यूबिस कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड विथ स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ये भी ठीक है। तो सिर्फ ऑप्शन 2 जो है आपका इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट देखेंगे, एजर्शन टाइप का क्वेश्चन है, administration of IUD within 72 hours of unprotected coitus is found very effective as an emergency contraceptive, ये ठीक है। ये IUD make uterus suitable for implantation, बच्चे IUD जो है अनसूटेबल कर देता है ना, तो सुटेबल नहीं होगा, तो ये रीज़न गलत है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है A is true but R is false is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, inability of male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculate could be corrected by using, कैसे करेक्ट किया जा सकता है? तो बच्चे गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर से इसको करेक्ट किया जा सकता है ना। जो ये होता है इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन 1 इज दी राइट। ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 2 जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जो इनफर्टिलिटी केसेस होते हैं या तो वो इनएबिलिटी होती है मेल पार्टनर की टू इंसेमिनेट द फीमेल, या फिर लो स्पर्म काउंट हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 2 जो होगा वो राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है।